नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं हर बार की तरह आज की भी मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल विशेष में। जी हां प्रिय दर्शकों, हर बार की तरह आज मैं आपको पुनः बताऊंगा कि मेष से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में 17 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल, जिसमें मैं बताऊंगा कि ग्रहों की स्थितियों के अनुसार कैसा रहेगा आपका पूरे सप्ताह का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरता है तो इसे शुभ बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, वीडियो के अंतिम पड़ाव में प्रत्येक राशिफल का मैं यह भी बताते चला जाऊंगा। प्रिय दर्शकों, साप्ताहिक राशिफल जानने से पूर्व दो जानकारी आप समझ लीजिएगा। पहली जानकारी यह है कि यह वीडियो जो है चंद्र राशि पर आधारित है। आप चाहे तो इसे नाम राशि या लग्न राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी कि चंद्रमा हमारे मन का कारक है और साप्ताहिक राशि फल में चंद्रमा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हमारा जो मन आएगा वही हमारा कर्म होगा और हमारा कर्म हमारे भाग्य को तय करता है। ये सप्ताह चंद्रमा की बात अगर करूं तो चंद्रमा जो है 17 जुलाई को मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मिथुन राशि के स्वामी जो होते हैं बुध होते हैं। चंद्रमा का मित्रवत संबंध नहीं है, अतः इस दिन सभी राशि वालों को अपनी जुबान पे और बुद्धिमत्ता पे थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। 18-19 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे और इसी समय कर्क राशि में सूर्य और बुध की युति भी चल रही है। कर्क राशि चंद्रमा की स्वयं की राशि है, इसीलिए सूर्य इनको बल भी प्राप्त करेंगे। साथ में बुध विराजमान होने के कारण थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में नियंत्रण रखना है। 20, 21 और 22 तारीख को चंद्रमा अपने मित्रगत राशि सिंह में ही गोचर करेंगे, जिनके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। अतः गज केसरी योग का साक्षात प्रबल योग देखने को मिलेगा और मंगल और शुक्र की युति से चंद्रमा को अत्यधिक बल की प्राप्ति होगी। 23 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। कन्या राशि के स्वामी जो होते हैं बुध होते हैं। बुध चंद्रमा को अपना मित्र नहीं मानता है, लेकिन चंद्रमा बुध को अपना मित्र नहीं मानता है। इसलिए इस समय जो है आप कोई भी बड़ा रिस्क लेने से पहले थोड़ा सा बचने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए अब प्रारंभ करता हूं मेष से लेकर मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल, और बताते हैं कौन सा उपाय बनाएगा आपको बेहतर राशिफल की श्रृंखला में। सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले सप्ताह का शुरुआत यानी 17 तारीख को चंद्रमा तृतीय भाव में गोचर करेंगे, जो आपको आत्मविश्वासी कॉन्फिडेंस बनाएगा। लेकिन आपके कोई शत्रु या प्रतिद्वंदी आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर सकते हैं। इस समय आपको जीवन में थोड़ा सा बच करके रहना चाहिए। खानदानी संपत्ति के विवाद निश्चित तौर पर थोड़े होते हुए दिखेंगे, थोड़ा आपको इससे बच करके रहना चाहिए। उच्च शिक्षा का लाभ तो मिलेगा। प्रमोशन पदोन्नति के लिए बेहतर समय है ये। मनचाहा स्थानांतरण या कहीं जाने के लिए आप जो है कुछ प्रयासरत भी कर सकते हैं। 18-19 तारीख को चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि में गोचर करेंगे। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा। नई नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होगा। पिता से भी तालमेल बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। पिता का व्यापार या पिता का कोई धन संपत्ति आपके सपोर्ट में आ सकता है। खानदानी संपत्ति से रिलेटेड कुछ विवाद है तो वह भी सॉल्व होता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जो है अब अपने जीवन में कुछ संपत्ति वगैरह का निर्माण भी कर सकते हैं, या नहीं गृह प्रवेश वगैरह कर पा रहे थे तो होने के चांसेस भी बनेंगे। 20, 21 और 22 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव पे गोचर करेंगे। संतान कंसीव होने की जो भी समस्याएं लोगों के मध्य में हो रही थी वह ठीक होते हुए दिखेंगी। संतान की तरक्की के बेहतर ऑप्शन मिलेंगे। भूमि मकान वाहन संपत्ति का बेहतर लाभ मिलेगा। माता का स्वास्थ्य में सुधार होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ के अलावा जो है आपको 20, 21 और 22 तारीख को जो है लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। इस समय लव लाइफ के योग बहुत ही अच्छे हैं। विवाह के भी बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आपके जीवन में आते हुए दिखेंगे। विदेश जाने से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्या है तो यह सप्ताह में खास करके 20, 21 और 22 तारीख को सफल होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है कोई संतान कंसीव ऑलरेडी महिलाएं पहले से कर रखी थी, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो कुछ हद तक स्वास्थ्य में सुधार के योग बनते हुए दिखेंगे। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, संतान के धन के योग होंगे। किसी प्रकार को कोई इंटरव्यू है या कोई रिजल्ट आना है तो आपके फेवर में आएगा। बस आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ मेहनत करते रहना है। सप्ताह के अंतिम पड़ाव में अगर 23 तारीख को बात करेंगे, देखिए चंद्रमा इस समय षष्ठम भाव पे गोचर करेंगे। अतः इस समय परिवार के लोग या आपके समाज के ही लोग, कुछ लोग आपके पीठ पीछे कोई षड्यंत्र करके गलत आरोप वगैरह में फंसा सकते हैं। बच के रहना है। इस समय कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बच के रहना है। जबकि विदेश जाने से रिलेटेड वीजा एक्सटेंशन को लेकर के इन सभी समस्याओं से कहीं ना तो कहीं मुक्ति तो मिलेगी। हाँ, कुछ कर्ज की समस्याएं परेशान कर रही थी तो कर्ज से रिलेटेड समस्याओं का तो समाधान होगा,
लेकिन कोई पुराने केस मुकदमा है जो चल रहा है उसमें तो विजयी होंगे, लेकिन नए लोगों के चक्करों में नहीं फंसना है। थोड़ा सा इस समय स्वास्थ्य का अपना विशेष ख्याल रखना है, और सबसे ज़्यादा इस समय किसी भी स्थितियों में जो आपके लाइफ में प्रीवियस टाइम बीत चुका है, जो बुरा वक्त था, उसको याद ना करें, प्रेजेंट को बहुत बेहतर बनाएं। सप्ताह के फल को बहुत अच्छा बनाने के लिए प्रत्येक दिन हनुमान जी को बतासे का भोग लगाइए, आपके लिए बहुत ही बेहतर परिणाम मिलेगा। मेष राशि वाले, वृषभ राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, सप्ताह का शुरुआत यानी 17 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वितीय भाव पे गोचर कर जाएंगे। इस समय नौकरी व्यवसाय के लिए बहुत ही बेहतर योग बनता हुआ दिखेगा। दाम्पत्य जीवन में कुछ मतभेदता थी, वह ठीक होगी। विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा होगा। खानदानी संपत्ति से रिलेटेड किसी प्रकार का विवाद था, वह ठीक होगा। धन संचय के योग बनते हुए चालू होंगे। सरकार के पास या रिश्तेदारों के पास जो भी पैसे फंसे हुए थे वह निकलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण ससुराल पक्ष से तालमेल के अलावा खानदानी संपत्ति का लाभ मिलेगा, यानी संपत्ति सेल नहीं हो पा रहा था तो उससे रिलेटेड लाभ मिलेगा। 18-19 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे गोचर करेंगे, जो आपको बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वासी और भाग्यशाली बनाएगा। सीनियर अधिकारी आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र करते थे या प्रमोशन में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न करते थे, वह सफल होता हुआ दिखेगा। मानसिक शांति के अलावा इस समय आप अपने जीवन में भाई बहन रिश्तेदारों का सपोर्ट भी करेंगे। आपकी शिक्षाएं रुकी हुई थी, पुनः शिक्षा प्रारंभ होता हुआ योग बनता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है बहुत पुराने खानदानी संपत्ति का विवाद भी सॉल्व होता हुआ दिखेगा। कहीं फैमिली के साथ आप यात्रा पे जा सकते हैं या कहीं यात्रा पे जाने का बहुत ही बेहतर संजोग बन सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 20, 21 और 22 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे। इस समय जो है आत्मविश्वासी रहेंगे। जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के बहुत दिक्कतें थी, इस समय नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। पिता से तालमेल काफी समय से खराब चल रहा था, ठीक होगा। सीनियर अधिकारी का बहुत ही बेहतर सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा। आप अपनी भौतिक सुख सुविधाओं की कुछ वस्तुओं को परचेज कर सकते हैं। मन तृप्त रहेगा। घरेलू सुख समृद्धि की प्राप्ति होती हुई दिखेगी। कोई वाहन या संपत्ति काफी समय से लेने का प्रयास कर रहे थे, अचानक होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है सबसे ज्यादा लाभ आपके समय इस समय जो आपके जीवन में वो पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद का सॉल्व होता हुआ दिखेगा। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में सप्ताह का अंतिम दिन 23 तारीख का हाल, तो सप्ताह के अंतिम दिन की अगर मैं बात करूं तो इस समय नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत ही अच्छा योग है। किसी प्रकार को कोई इंटरव्यू और रिजल्ट आना है तो आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। कहीं आपका पैसा फंसा हुआ था वो आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो बड़े भाई बहनों के अलावा छोटे भाई बहनों से तालमेल बहुत ही बेहतर होते हुए दिखेंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा जो है जीवन में कुछ अपने खुद की बुद्धिमत्ता और कैलकुलेशन करके अपने लाइफ को किस प्रकार से चलाना है, इसका बहुत ही बेहतर डिसीजन आप लेने वाले रहिएगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों और रिश्तेदारों को का सपोर्ट आपको मिलेगा या धन की कुछ प्राप्ति के बेहतर ऑप्शन भी आपके जीवन में मिल सकते हैं। प्रेम संबंध काफी समय से खराब चल रहे थे, प्रेम संबंध में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि के अलावा जो है आप किसी से नए प्रेम संबंध में जो है अटैच्ड हो सकते हैं। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन क्या करना है, जल में डालना है बतासा और माता लक्ष्मी को भोग के स्वरूप में चढ़ाना और इसे चनामृत के रूप में खुद भी ग्रहण करना है। मिथुन राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 17 तारीख को काफी समय से वाद विवाद वैवाहिक जीवन में था, उसमें सुधार होगा। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड कुछ मोटे इन्वेस्टमेंट मिलेंगे। काफी समय से नौकरी व्यवसाय को लेकर के तलाश चल रही थी, वह तलाश आपका पूर्ण होता हुआ दिखेगा। आपके कोई प्रतिद्वंदी है या नौकरी में कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था तो उससे रिलेटेड आप मुक्ति पाते हुए दिखेंगे। स्थानांतरण का योग है। सामाजिक ख्याति अचानक बढ़ेगी। जीवन के बड़े निर्णय भी ले पाएंगे। 18-19 तारीख को धन के योगों में विशेष वृद्धि होता हुआ दिखेगा। 18-19 तारीख को मानसिक शांति भी दिखेगा, क्योंकि चंद्रमा अपनी राशि के रहेंगे तो मोटा धन की प्राप्ति होगी। जहां भी आपके पैसे फंसे हुए हैं वह निकलते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जीवन साथी के भविष्य को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानियां थी, वह ठीक होता हुआ निश्चित तौर पर दिखेगा। खानदानी संपत्ति का विवाद थोड़ा सॉल्व होगा और इसके अलावा जहां जहां आपके पैसे फंसे हुए वह भी निकलते हुए दिखेंगे। कुछ ऐसे लोगों से, वह लव रिलेशन हो या फिर दाम्पत्य जीवन हो या रिश्तेदारों से या ऑफिशियल लोगों से जो काफ़ी समय से दूरियां बनी हुई थी, वह ठीक होता हुआ निश्चित तौर पर दिखेगा। 20, 21 और 22 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे गोचर कर जाएंगे। जब ये तृतीय भाव पे गोचर कर जाएंगे तो गज केसरी योग के अंतर्गत में आ जाएंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा पराक्रमी और कॉन्फिडेंस बनाएगा। परिवार में धार्मिक कृत्य होता हुआ दिखेगा। सीनियर अधिकारियों से तालमेल के अलावा
आपका प्रमोशन का रास्ता जो काफ़ी समय से बंद पड़ा था वह खुलता हुआ दिखेगा। हालांकि विवाह के योग भी इस समय काफ़ी अच्छे दिखेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर विदेश यात्रा को लेकर के रहेगा। अगर किसी प्रकार का विदेश यात्रा को लेकर समस्या है तो वह दूर होता हुआ दिखेगा। कोई आपके शत्रु हैं जो एकदम आपके पीछे पड़े हुए थे बदला लेने के लिए, उन सभी से परास्त होंगे। सरकार के पास, रिश्तेदारों के पास, भाई बहनों के पास पैसे से रिलेटेड समस्याएं जो थी वह फंसे हुए थे वह आपके निकलेंगे और उनके स्वास्थ्य में भी बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। आपकी रुकी हुई शिक्षा पूर्ण होगी, अच्छे जगह पे एडमिशन के चांस बनेंगे। 23 तारीख को आपका कर्म क्षेत्र पे चंद्रमा का दृष्टि है, तो नौकरी व्यवसाय में अचानक ग्रोथ है। जो नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के परेशान थे, आपके लिए एकदम तनाव मुक्त रहिए, रास्ते अच्छे हैं। माता पिता से लाभ या माता पिता से संपत्ति की प्राप्ति या व्यापारिक दृष्टि से आपको बेहतर सपोर्ट मिलेगा। जिनको विवाह करना है आपके लिए समय बहुत ही बेहतर है, मैं कहीं से नहीं बोलता कि खराब है। द्वितीय भाव का केंद्र में विराजमान होने के कारण प्रेम विवाह के योगों में विशेष वृद्धि दिखेंगे, यानी लव लाइफ को लेकर के बेहतर है। आपके कोई पुराने स्टाफ या मैनेजर आपको छोड़ के चले गए थे, उनसे तालमेल बेहतर होगा। इसके अलावा जो है काफ़ी समय से नौकरी चली गई थी वह ठीक होगी और मनचाहा स्थानांतरण के योग तो बनी रहे हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए ओम बुद्ध बुद्धाय नमः मंत्र का 44 बार जाप कर लीजिए। मिथुन राशि वाले। कर्क राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो 17 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वादश भाव पे गोचर करेंगे। देखिए, द्वादश भाव पे चंद्रमा का गोचर करना शुभ नहीं होता। 17 तारीख को व्यर्थ के केस मुकदमे में बहुत ज़्यादा खर्च करने या इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। विदेश जाने से रिलेटेड आपको कोई गलत कदम नहीं उठाना है, कोई गलत डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट नहीं करना है, दिक्कत हो सकता है। अगर आप अपने शत्रु से या फिर जिनके ऊपर आपको शक होता है उन लोगों से नहीं बचेंगे तो किसी प्रकार का स्कैम या फिर आपके साथ धोखा हो सकता है, तो इस दिन आपको बहुत सावधान रहना है। हालांकि देखिए, पारिवारिक दृष्टि से लोगों का सपोर्ट मिलेगा। कुछ शत्रु तो निश्चित तौर पे कम होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। व्यर्थ का जो धन का व्यय हो रहा था उस पर नियंत्रण तो आप करेंगे, लेकिन इस समय लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा सिक्योर रखना है। 18-19 तारीख को विवाह के रिश्ते आपके जीवन में बहुत ही अच्छे आएंगे। इस समय जो है जीवन साथी से बहुत अच्छा सुखों की प्राप्ति होगी। 18-19 तारीख को सम्मान जो आपको खोया हुआ वह मिलेगा। जिनको लगता था कि वैवाहिक जीवन अब कभी नहीं ठीक हो सकता, काफ़ी समय से सेपरेशन है, थोड़ा सा प्रयास करिएगा तो उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। पार्टनरशिपिंग का योग बहुत ही बेहतर है। बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट में लोगों का साथ आपके जीवन में मिलता हुआ दिखेगा। स्थानांतरण का योग है, प्रतिद्वंदी भी आपके समक्ष नहीं सक पाएंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। द्वितीय संतान के भविष्य को लेकर के परेशानियां थी उसमें सुधार होगा। द्वितीय संतान कंसीव होने से रिलेटेड कोई शुभ समाचार प्राप्ति भी हो सकता है। 20, 21 और 22 तारीख को धन योग बहुत बेहतर है। गजकेसरी योग के साथ शुक्र और मंगल के साथ चंद्रमा की युति लाभकारी पोजीशन पे रहेगा। प्रेम विवाह के योगों में बहुत ही बेहतर वृद्धि होता हुआ दिखेगा। संपत्ति से रिलेटेड विवाद थोड़ा बढ़ सकता है, सेल नहीं हो रहा था, कुछ पैसे मिलेंगे, अगर करना चाहते हैं तो आप सेल कर दीजिएगा। धन संचय होगा, मनी सेविंग की ओर आप आगे बढ़ना चालू कर देंगे। मेंटल पीस भी आता हुआ दिखेगा। ना चाह करके भी कुछ लोगों से जो रिश्ते खराब हुए थे, यानी पारिवारिक सपोर्ट जो नहीं मिल रहा था वह मिलता हुआ निश्चित तौर पर दिखेगा। जीवन साथी के घर से नहीं ससुराल पक्ष से भी तालमेल आपका बेहतर अच्छा हुआ होता हुआ दिखेगा। नौकरी व्यवसाय में बड़ा बदलाव है, चाहे तो कर सकते हैं। सप्ताह का अंतिम पड़ाव यानी 23 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे गोचर करेंगे। जब यह तृतीय भाव पे गोचर करेंगे तो प्रमोशन पदोन्नति के योगों में वृद्धि है। भाई बहनों से, रिश्तेदारों से तालमेल अच्छा होगा। उच्च शिक्षा का लाभ होगा और विदेश जाने से रिलेटेड वो समाचार मिलेंगे। स्थानांतरण का योग बहुत ही बेहतर है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। अपनी कॉन्फिडेंस के दम पे जो है लोगों के मध्य में आप चयनित किए जाएंगे और लव लाइफ में सुधार होगा। किसी पुराने मित्रों से काफ़ी समय से मतभेदता थी वह ठीक होता हुआ दिखेगा। कुछ समय के लिए आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं। परिवार में किसी का विवाह वगैरह नहीं हो रहा था, यानी कोई धार्मिक कृत्य नहीं हो रहा था, तो कुछ शुभ समाचार मिल सकता है। बस थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण कीजिएगा और ओवर विश्वास किसी पे मत कर लीजिएगा। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन 1 पीस पेड़ा भगवान शिव को भोग लगाइए और ग्रहण भी कीजिए प्रसाद के रूप में। सिंह राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 17 तारीख को चंद्रमा आय स्थान में रहेंगे। आय स्थान का चंद्रमा मोटा धन की प्राप्ति कराएगा। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बेहतर लाभ देगा। संतान पक्ष को लेकर के या संतान के भविष्य को लेकर परेशानियां थी वह ठीक होगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा। किसी प्रकार का इंटरव्यू या कहीं अच्छे जगह पे एडमिशन्स वगैरह कराना चाहते हैं तो उसमें भी आप सफल होते हुए दिखेंगे। जहां जहां आपके पैसे फंसे हुए और निकलता हुआ दिखेगा। प्रेम विवाह के योगों में वृद्धि है। लव लाइफ खराब चल रहा था तो उसमें सुधार हो जाएगा।
18 और 19 तारीख को आप मोटा कर्ज की मुक्ति करेंगे, जीवन का कठोर और बड़ा निर्णय लेंगे। विदेश जाने को लेकर के वीजा एक्सटेंशन, पासपोर्ट रिन्यूअल, वीजा रिन्यूअल या ग्रीन कार्ड या किसी प्रकार की भी समस्याएं थी, उसमें अचानक से एक ऐसा सुधार होगा कि अनएक्सपेक्टेड जो आप जीवन में कभी सोचे नहीं थे। लव लाइफ में कुछ हद तक सुधार तो होगा। मोटे कर्ज के मुक्ति के अलावा परिवार के कुछ लोग आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को करने वाले रहेंगे। अगर मैं बात करूं 20, 21 और 22 तारीख की बात करूं तो 20, 21, 22 तारीख को कोई भी किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा है तो आप उसमें आपके फेवर में आएगा। वैवाहिक जीवन में कलेश या सेपरेशन चल रहा था या काफ़ी समय से एक दूसरे के मध्य में दूरियां बनी हुई थी, उसमें सुधार होगा। पार्टनरशिपिंग में बेहतर योग है, नौकरी व्यवसाय में बेहतर बदलाव है, जीवन साथी का स्वास्थ्य में सुधार है और इन्वेस्टमेंट के तौर पे बड़ा इन्वेस्टर भी मिल सकता है। मनचाहा स्थानांतरण होगा नौकरी में, अच्छे जगह पे चाहते हैं तो वह भी होता हुआ दिखेगा। और सबसे ज़्यादा लाभ है कि आप अपने जीवन में अचानक धन की प्राप्ति करेंगे। कहीं आपके पैसे फंसे हुए हैं तो निश्चित तौर पे वह निकलते दिखेगा। सम्मान बढ़ेगा, लोगों के मध्य में सम्मान बढ़ेगा और अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो जनसभा में आपको बहुत ज़बरदस्त ख्याति प्राप्त होते हुए दिखेगी। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा सप्ताह का अंतिम दिन यानी 23 तारीख को सीनियर अधिकारियों से, परिवार के लोगों से, मित्रों से और लव लाइफ में अपनी जुबान पे थोड़ा नियंत्रण करके रखिएगा, नहीं तो दिक्कतें हो सकती हैं। मोटा इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस समय सोचिएगा। कुछ पार्टनर या पुराने दोस्त जो है किसी चीज़ों में आपका धन का नुकसान कर सकते हैं, इस मामले में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जबकि ससुराल पक्ष से तालमेल बहुत ही अच्छा है, जीवन साथी से तालमेल बहुत ही अच्छा है। केस मुकदमा में विजय की योग आप निकलना चालू कर देंगे। खानदानी संपत्ति से रिलेटेड योग बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार रहेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सिंह राशि वाले करना क्या चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए सिंह राशि वाले प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व आप कोशिश कीजिए 5 पीस मखाने का भोग माता लक्ष्मी को लगाने का और प्रसाद के रूप में इसी को ग्रहण कीजिए। हालात बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा सिंह राशि वाले। कन्या राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा चालू करूं तो आपका सप्ताह का शुरुआत यानी 17 तारीख को चंद्रमा कर्म क्षेत्र में रहेंगे। कन्या राशि वाले, चंद्रमा आपकी कुंडली का आय का मालिक होता है, इसलिए कर्म क्षेत्र में शुभ फलदायी हो गया। इस समय नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, सुधार होगा। माता से धन की प्राप्ति होगी, सामाजिक ख्याति बढ़ेगी। कोई आपके बहुत ही बेहतर एम्प्लॉय आपके छोड़ के चले गए थे या आपके खिलाफ को षड्यंत्र कर रहे थे, पुनः आप उसके नज़दीक जाएंगे और आपका मित्रवत संबंध पहले जैसा होता हुआ दिखेगा। पैतृक संपत्ति का लाभ है। कर्म क्षेत्र में पिता से थोड़ा मतभेद या सीनियर अधिकारियों से थोड़ा मतभेद हो सकता है, तो आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस के दम पे सीनियर अधिकारियों से मतभेद मत कीजिएगा और पिता से मतभेद मत कीजिएगा। शांति से काम करिएगा, तब नए नौकरी व्यवसाय के योगों में बेहतर है। जबकि किसी प्रकार का कोई रिजल्ट या इंटरव्यू आना है तो आपके फेवर में रहेगा। 18, 19 तारीख को मोटा धन की प्राप्ति है। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में खुल के पैसा लगाइए, मुझे कहीं से कोई दुख नहीं है। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज होगा। लव लाइफ में बहुत ही बेहतर सुधार के योग बनते हुए दिखेंगे। इसके अलावा कहीं आपके बहुत ज़्यादा मोटे खर्च या व्यर्थ के खर्च हो रहे हैं, इस पर आप नियंत्रण करेंगे। प्रेम विवाह के योगों में बहुत ही बेहतर वृद्धि होता हुआ दिखेगा। जिनको लगता था विदेश जा ही नहीं सकते हैं, विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही अच्छी बनती हुई दिखेंगी। हालांकि इस समय थोड़ा सा टॉन्सिल और गले में थोड़े से समस्याएं आपको परेशान कर सकता है। जबकि आपका इस समय एक बहुत अच्छा है कि किसी प्रकार का कोई आपका नौकरी वगैरह में केस मुकदमा चल रहा था तो उसमें आप वह प्रॉब्लम डिजॉल्व होकर के आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। देखिए 20, 21 और 22 तारीख को कन्या राशि वाले द्वादश स्थान का चंद्रमा गज केसरी योग तो रहेगा, लेकिन एक बात याद रखना पड़ेगा कि शुक्र भी द्वादश स्थान पे है। तो पहला आपसे मैं यही बोलूँगा कि 20, 21 और 22 तारीख को खर्च पर नियंत्रण रखिएगा, किसी दूसरे के चक्करों में मत पड़िएगा। जबकि इसके अलावा लाभ भी बहुत है, जैसे सबसे ज़्यादा कि आप मोटे कर्ज की मुक्ति भी करेंगे, लेकिन खर्च बचाएंगे तो। इसके अलावा जो है किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा या लिटिगेशन था तो उसमें बचेंगे। किसी प्रकार का स्कैंडल या ब्लैकमेलिंग हो रहे थे वह ठीक होगा। काफ़ी समय से नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना चाह रहे थे तो बदलाव के बेहतर ऑप्शन आएंगे, लेकिन अकड़ में आकर के अगर आप नौकरी छोड़ते हैं तो डिस्टर्बेंस आ जाएगा। सरकार के पास कुछ पैसे फंसे हैं, वो आपके फेवर में आते हुए दिखेंगे, लेकिन पिता से थोड़े से मतभेद की संभावना हो सकती है। 20, 21, 22 तारीख को आप पैसे का इन्वेस्टमेंट और गलत लोगों से सिर्फ बच करके रहिएगा। पैसे का इन्वेस्टमेंट सोच करके गलत लोगों से बच करके रहिएगा तो समय बहुत ही बेहतर रहेगा। जबकि विदेश जाना है तो समय बहुत ही बेहतर रहेगा। 23 तारीख को लग्न भाव में चंद्रमा बैठ जाएंगे। नौकरी व्यवसाय में मोटा धन की प्राप्ति और बदलाव के अच्छे ऑप्शन दिख जाएंगे।
प्रतिद्वंदी आपसे परास्त होता हुआ दिखेगा। जीवन साथी के सुखों में वृद्धि होगा। जिनके विवाह नहीं हो रहे थे, विवाह के ये रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। कुछ हद तक लव लाइफ में और कुछ हद तक जो है आप अपने जीवन में कुछ बड़े बड़े और सही डिसीजन और निर्णय भी लेंगे। हाँ, 23 तारीख को कुछ लोग आपको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे या फिर आपको दूसरों के समक्ष नीचा गिराएंगे, तो आप इन सभी चक्करों में नहीं रहना है। अपने आप को फुल कॉन्फिडेंस में रखना है, तब जाकर के आपका समय बहुत ही बेहतर रहेगा आपके जीवन में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस समय आपके जीवन में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ मिल सकता है, और वह महत्वपूर्ण लाभ यह है कन्या राशि वाले कि इस समय चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव को देखेगा। अतः आपके जीवन में काफ़ी समय से आप चाह रहे थे कि नौकरी छोड़कर व्यवसाय की ओर जाए, तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में बनती हुई दिखेंगी कन्या राशि वाले। उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पर प्रत्येक दिन शुद्ध घी का दीप जो है माता दुर्गा को दिखाइए और माता दुर्गा के चरणों में आप सिंदूर थोड़ा चढ़ाइए। देखिए लाभ किस प्रकार से मिलता है कन्या राशि वाले। तुला राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 17 जुलाई को चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान पे गोचर करेंगे। तुला राशि वाले, भाग्य स्थान पे चंद्रमा का गोचर करना पदोन्नति प्रमोशन के योगों को बेहतर बनाने के लिए आपका साबित होगा। इसमें छोटे भाई बहनों के अलावा बड़े भाई बहनों से तालमेल आपके बहुत ही बेहतर होते हुए दिखेंगे। धार्मिक यात्राएं आप अपने जीवन में कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे यह भी है, क्योंकि मिथुन राशि में रहेगा चंद्रमा, अतः तुला राशि वाले आपको अपने पिता से और सीनियर अधिकारियों से मतभेद करने से इस समय बचना है, और किसी के भी दबाव में आकर के कोई अपने कंपनी के खिलाफ या व्यापार में कुछ गलत करने का कोशिश ना करें, नहीं तो इस समय थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आपके जीवन में पैदा हो सकती है। इस समय थोड़ा सा प्रेशर आपके जीवन में जरूर रहेगा, लेकिन किसी भी स्थितियों में आपको शांत रहना है। जबकि आपको छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से और इसके अलावा सरकार के कुछ लोगों से लाभ की समस्याएं बनती हुई दिखेंगी। अगर आपके कुछ इन्वेस्टमेंट फैमिली के बीच में है तो कुछ लाभ की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी। कोई ऐसे लोग जो आपको पीठ पीछे दुश्मनी कर रहे थे या पीठ पीछे आपकी चुगली कर रहे थे, आपको नीचे झुकाने का प्रयास कर रहे थे, तो उसका असली चेहरा सामने आएगा। ओवरऑल कैलकुलेशन में आपको 17 जुलाई को किसी भी स्थितियों में कुछ भी करने से पूर्व जो है अपने मन में शांति बना करके रखना है। 18-19 तारीख को तुला राशि वाले चंद्रमा कर्म क्षेत्र में रहेंगे, और कर्म क्षेत्र में रहने के कारण जिनको लगता था कि जीवन में नया नौकरी व्यवसाय नहीं हो सकता है, नई नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि मिलेगा। इस समय मानसिक शांति आपके जीवन में देखने को मिलेगी। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ बनता हुआ दिखेगा। कोई संपत्ति वगैरह सेल नहीं हो पा रहा था, वह निश्चित तौर पे होता हुआ दिखेगा। जो आपके परिवार के बीच में और समाज के बीच में जो आपकी ख्याति समाप्त हुई थी, इसमें सुधार होगा। आपके माता से आपको लाभ की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी। विवाह के रिश्ते भी बहुत ही अच्छे इस समय आते हुए दिखेंगे। और इसके अलावा आप जिस पद पे भी हैं, अचानक प्रमोशन का कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है, यानी पद आपका जो है उच्च हो सकता है, मतलब अपग्रेड हो सकता है। 20, 21 और 22 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के आय स्थान पे गोचर करेंगे। जब चंद्रमा आय स्थान पे गोचर करेंगे तो चारों तरफ से मोटा धन की प्राप्ति होगी, संतान सुखों का वृद्धि होगा। जो महिलाएं संतान कंसीव करके रखे हैं, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा जो है संतान की तरक्की के बेहतर ऑप्शन भी खुलेंगे। इस समय प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होगा। लव लाइफ को लेकर के आपके फैमिली के कोई भी नहीं मान रहे थे तो वह निश्चित तौर पर मानना चालू कर देंगे। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि जिसका काफ़ी समय से किसी प्रकार का कोई नौकरी में लिटिगेशन, कोई विवाद या केस चल रहा था, या बार बार किसी इंटरव्यू वगैरह में आप फेल हो रहे थे, तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनती चालू हो जाएंगी। इसके अलावा तुला राशि वाले, क्योंकि चंद्रमा सीधा पंचम भाव को देखेगा, तो आप अपने जीवन में कुछ ऐसी स्थितियों में जस्ट लाइक मैं बोल सकता हूं कि नौकरी व्यवसाय में कुछ बेहतर बदलाव करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड भी बेहतर लाभ के योग आपके जीवन में दिखेंगे। समाज के मध्य में कुछ सम्मान या यश खत्म हुआ था, वह पुनः मिलेगा। आपका प्रथम संतान भी आपको सपोर्ट करेगा। अगर मैं बात करूं सप्ताह का अंतिम दिन यानी 23 जुलाई को क्या हाल है? 23 जुलाई को तुला राशि वाले चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वादश भाव पे गोचर करेंगे। इस समय आप किसी प्रकार को कोई केस मुकदमा या किसी दबाव को लेकर के थोड़ा परेशान रहेंगे। कोई मोटा इन्वेस्टमेंट करने से पूर्व बचिएगा। जिनको विदेश जाना है, आपके लिए कुछ शुभ समाचार तो मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि
आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई स्कैंडल या कोई फ्रॉड हो जाए तो बचना है। आपके परिवार के लोग हो सकता है कि बहुत प्यार से आपसे कुछ धन की प्राप्ति करना चाहें, तो आप उनके मनसा को समझ करके थोड़ा सा इस मामले में ध्यान दीजिएगा। हाँ, पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं, और इसके अलावा जो है किसी प्रकार का कह सकता हूं कि अगर आप कोई 2 नंबर का काम करते हैं तो इस समय सावधान होइए, नहीं तो दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि शत्रु आपसे परास्त हो रहा है, लिख लो। परिवार के जो लोग आपके शत्रु बने हुए हैं वह ठीक होंगे। जीवन में कुछ बड़े बड़े फैसले, जो बहुत ज़्यादा धन का व्यय वगैरह हो रहा है, इसको आप किस प्रकार से मैनेज करेंगे, ये बहुत ही बेहतर समय रहेगा, क्योंकि आप अपयश और अपव्यय पे पैसे को नियंत्रण करने वाले हैं। हाँ, एक बात मैं जरूर बोलूँगा कि सीनियर अधिकारियों से मतभेद नहीं करना, और व्यापार में जो बड़े कस्टमर है चुपचाप उनके सामने आपको सप्ताह के अंतिम दिन यानी 23 जुलाई को चुप रहना है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे मैं यही बोलूँगा कि पूरे सप्ताह घर से निकलने से पूर्व माता लक्ष्मी को लगाइए मखाने का भोग, और प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण कीजिए। पूरा सप्ताह बहुत ही अच्छा जाएगा। तुला राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 17 जुलाई को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे गोचर करेंगे। जब चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे गोचर करेंगे वृश्चिक राशि वाले, यह समय को शुभ नहीं मानेंगे। इस समय थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं, कहीं आपके मोटे इन्वेस्टमेंट को लेकर परेशानियां हो सकती हैं, ससुराल पक्ष से थोड़ा मतभेद हो सकता है, मन चाह स्थानांतरण को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं। किसी मामलों में आपके सीनियर अधिकारियों से थोड़े से मतभेद की स्थितियां बन सकती हैं। काफ़ी समय से आप नौकरी वगैरह में छुट्टी लेने का प्रयास कर रहे थे, नहीं मिल पाएगा अभी भी। और इसके अलावा आपको किसी भी हाल में थोड़ा बदनामी से बचना है, खास करके प्रेम बदनामी में। हालांकि देखिए, विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। कुछ हद तक नौकरी व्यवसाय में बदलाव है, लेकिन मैं बोलूँगा कि आपको इसके लिए प्रयास करना चाहिए 18 और 19 तारीख को, क्योंकि 18-19 तारीख को चंद्रमा भाग्य स्थान में अपनी राशि में रहेंगे, और अपनी राशि में रहेंगे तो अखंड राजयोग बना देगा। प्रमोशन पदोन्नति का योग अच्छा है, सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छा है, सरकारी कामकाज का योग अच्छा है, छोटे भाई बहनों के अलावा बड़े भाई बहनों से तालमेल भी बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। किसी प्रकार का कोई संपत्ति विवाद था, या फिर आपके संपत्ति में किसी ने फ्रॉड कर दिया था, स्कैम कर दिया था, तो उसका असली चेहरा सामने आएगा और आप उससे रिलेटेड में सक्सेस भी होंगे। इसके अलावा लव लाइफ में सुधार होगा, पुराने मित्रों का सहयोग बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। जीवन के कुछ कठोर और बड़े निर्णय जो नहीं ले पाते तो वह भी लेंगे। पारिवारिक कृत्य भी होगा, धार्मिक यानी किसी का विवाह वगैरह नहीं हो पा रहा था तो उससे रिलेटेड लाभ भी होता हुआ दिखेगा। 20, 21 और 22 तारीख को जिनको लगता था जीवन अब जीरो हो चुका है, नया नौकरी व्यवसाय का योग नहीं है, नई नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि मिलेगी। इस समय भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं, जबकि पिता से सपोर्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। हाँ, इस समय आप काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे कि घर से दूर जाकर कोई बड़ा व्यवसाय में सफल हो, तो वह जाने का योग डेफिनेटली आपके जीवन में बनता हुआ रहेगा। जिनको अपने जीवन में विवाह करना है, खास करके जिनका डाइवोर्स हो चुका था, द्वितीय विवाह करना है, आपके लिए कुछ बेहतर रिश्ते आते हुए इस समय डेफिनेटली दिखेंगे। सबसे ज़्यादा लाभ की प्राप्ति इस समय होने वाली है कि आपका खोया हुआ सम्मान आपके जीवन में वापस मिलेगा। आपके कंपनी में कोई अच्छे एम्प्लॉय जो आपको छोड़ गए थे वह पुनः वापस आएंगे, या धोखे से आपको निकाल दिया गया था, आपको पुनः इज्जत और सम्मान के साथ वापस बुलाने का योग बनता हुआ दिखेगा। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा सप्ताह का अंतिम पड़ाव यानी 23 जुलाई को, 23 जुलाई को चंद्रमा आपकी कुंडली के आय स्थान पे गोचर करेंगे, और जब चंद्रमा आय स्थान पे गोचर करेंगे तो सबसे पहला आपके जीवन में प्रेम संबंध को यह ठीक करेगा, यानी प्रेम संबंध को ठीक करेगा। बड़े भाई बहनों के अलावा छोटे भाई बहनों से तालमेल अच्छा है, संतान कंसीव होने का योग अच्छा है, अच्छे जगह पे एडमिशन के चांसेस बनेंगे, मानसिक शांति आपके जीवन में देखने को मिलेंगी। क्योंकि पंचमेश एक्टिव होगा तो डेफिनेटली आप अपने जीवन के कुछ बड़े बड़े कठोर निर्णय लेंगे। काफ़ी समय से किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू और रिजल्ट बार बार फेल हो रहा था, उसमें पास होने की संभावनाएं भी बनते हुए दिखेंगे। अच्छे कॉलेजेस में चांसेस मिलेंगे एडमिशन वगैरह के। संतान के द्वारा धन की प्राप्ति के योग बनेंगे, यानी संतान आपके जीवन में धन की प्राप्ति के अवसर को खोल देगा। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा लाभकारी योग ये है कि जिनको लगता था कि मैं विदेश नहीं जा सकता, बिल्कुल कोशिश कीजिए, जाने का योग बनता हुआ दिखेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए करना क्या चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ। ओम गण गणपते नमः मंत्र का 44 बार प्रत्येक दिन जाप करिए। वृश्चिक राशि वाले, धनु राशि वाले,
अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 17 जुलाई को चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव पे रहेंगे। धनु राशि वाले, सप्तम भाव का चंद्रमा थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में कलेश कर सकता है, लेकिन अगर मन को नियंत्रित करें तो सब कुछ होता है। हालांकि होता तो सब कुछ मन पे ही है। जीवन साथी की तरक्की अच्छी होगी। अगर आप व्यर्थ के पार्टनरशिपिंग में थे, डिजॉल्व करके आगे निकलना चाहते थे, तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी। स्वास्थ्य में बहुत ही बेहतर सुधार होगा। द्वितीय संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज होगा, या द्वितीय संतान से मतभेदता थी तो कुछ हद तक कमी तो होगी। जीवन के कुछ बड़े बड़े निर्णय लेंगे, जो कठोर डिसीजन लेंगे, जो अपने जीवन में नहीं ले पाते थे। कुछ लोग जो आपके प्रतिष्ठा को, इज्जत को सभी जगह पे खराब कर दिए, वह पुनः आता हुआ दिखेगा। यात्राएं थोड़ी सी लंबी हो सकती हैं, लेकिन लाभ के योग बनेंगे। 18-19 तारीख को अपने जीवन में केस मुकदमा का योग जो भी चल रहा था उसमें विजयी हो जाएंगे। बहुत लोगों को समाज सेवा कर करके आप अपने आप को कंगाल बना करके रखे थे, इस पर स्वयं आप धन संचय करने में सफल हो जाएंगे। नौकरी व्यवसाय में बदलाव का योग बनेगा, लेकिन लव लाइफ में थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है, तो आपको इसमें ध्यान देना चाहिए। ससुराल पक्ष से आपकी गलती नहीं होने के बाद भी केस मुकदमा कर दिया गया, उससे रिलेटेड जो है आप विजयी होंगे। और किसी कारण से दाम्पत्य जीवन में सेपरेशन था तो उससे ठीक होगा। जीवन में कोई घबराहट है या कोई संकट है तो उससे आप बाहर निकलते हुए दिखेंगे, और जहां जहां आपके पैसे फंसे हैं वह भी निकलते हुए निश्चित तौर पे दिखेंगे। इस समय स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा सुधार होगा। द्वितीय संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज भी मिलता हुआ दिखेगा। सबसे बेहतर समय आपके जीवन में रहने वाला है, जो मैं आपको क्लियर कर दूं, 20, 21 और 22 तारीख को। 20, 21 और 22 तारीख को पदोन्नति प्रमोशन का योग है। सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छा है। विदेश जाने का योग भी बनता है। सरकार के पास, रिश्तेदारों के पास जो भी पैसे फंसे हुए मिल जाएंगे। संपत्ति काफी समय से सेल नहीं हो पा रही थी, वह योग होने का बन जाएगा। हालांकि 18-19 तारीख को योग बन जाएगा, लेकिन आपके जीवन में 20, 21 और 22 तारीख को सेल होने की संभावनाएं बन जाएंगी। कोई थे जिससे आपको कहीं ना तो कहीं डिस्टर्बेंस था, कोई सीनियर आपको टॉर्चर करता था, किसी से बदला लेना चाहते थे, तो भगवान इस समय आपको पूर्ण रूपेण सपोर्ट भी कर देंगे। इसके अलावा जो है, किसी कारण से आपको किसी ने गलत केस मुकदमा में जो फंसा दिया था, तो आप इसमें विजय हो रहे हैं और लोगों के समक्ष अपने आप को यह दिखाएंगे कि आप ऑलवेज सही थे। सप्ताह का अंतिम दिन 23 तारीख को तो इतिहास ही रह जाएगा। जिनको नौकरी नहीं लग रही थी, चिंतित थे, नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ के अलावा माता पिता से तालमेल भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अष्टम भाव का केंद्र में बैठ जाना यह स्पष्ट तौर पे दिखाता है कि आप अपने जीवन में जीवन के बड़े बड़े निर्णय को लेंगे और प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होगा। किसी कारण से लव लाइफ में या वैवाहिक जीवन में जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो चुकी थी, तो इन सभी चीज़ों में सुधार का योग आपके जीवन में बेहतर होता हुआ दिखेगा। और चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण अपनी भौतिक सुख सुविधाओं की कुछ वस्तुएं परचेज करेंगे। भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ भी मिल रहा है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए धनु राशि वाले करना क्या चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए धनु राशि वाले सफेद चंदन का तिलक लगाइए। पूरे सप्ताह समय बहुत ही बेहतर जाएगा। धनु राशि वाले। मकर राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा चालू करूं तो कैसा रहेगा? मकर राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत का अगर मैं बात करूं तो 17 जुलाई को चंद्रमा आपकी कुंडली के षष्ठम भाव पे गोचर करेंगे। जब ये षष्ठम भाव पे गोचर करेंगे तो थोड़ा सा आपको बचना है। इस समय थोड़ी अस्वस्थता हो सकती है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा कलेश या पार्टनरशिपिंग में मतभेद हो सकता है। बड़े इन्वेस्टमेंट करने से पहले बचिएगा। कहीं भी पैसे को अपव्यय मत कर दीजिएगा, दिक्कत हो सकता है। और खास करके जो महिलाएं प्रथम संतान कंसीव करके रखें, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। हाँ, कुछ मामलों में बेहतर है। जिनको लोन लेना है निश्चित तौर पे मिलेगा। जिनको विदेश जाना है, विदेश जाने की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। थोड़ा सा प्रयास आपको करना चाहिए। हाँ, पुराने कोई केस मुकदमा है उसमें विजय के योग निश्चित तौर पे बनते हुए दिखेंगे। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि इस समय दूसरों के चक्करों में आकर यात्राएं वगैरह मत कीजिएगा, या फिर दूसरे के कोई गारंटर वगैरह मत बनिएगा, दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। हाँ, कर्ज के मुक्ति के लिए यह समय निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर व्यर्थ का यात्रा करते हैं तो चंद्रमा आपको बर्बाद कर देगा, तो बच के रहना पड़ेगा। 18-19 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव पे आ जाएंगे। वैवाहिक जीवन काफी समय से जो खराब था सुधर हो जाएगा, बिल्कुल सुधार हो जाएगा। जीवन के बड़े बड़े निर्णय लेंगे, मानसिक शांति होगा। चेहरे में फोड़े फुंसे, हेयर फॉल से रिलेटेड समस्याएं थी, इसमें सुधार के योग बनते हुए दिखेंगे। जीवन में मानसिक शांति आपका बनता हुआ दिखेगा। खोया हुआ सम्मान आपको वापस मिलेगा। किसी प्रकार का कोई गलत आरोप या केस मुकदमा फंसा दिया गया था, सभी रफा दफा होंगे और सभी आपके फेवर में आते हुए दिखेंगे। जिनको द्वितीय संतान कंसीव करना है, आपके लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। जिनको बड़े इन्वेस्टमेंट
या बड़े इन्वेस्टर या बड़े पार्टनर की तलाश है, उससे रिलेटेड लाभ के योग बहुत ही अच्छे बनेंगे। संतान की तरक्की तो होगी, उच्च शिक्षा का लाभ आपके जीवन में बहुत ही बेहतर मिलेगा। जिनकी पढ़ाई छूट चुकी थी, इस मामले में आपके लिए बहुत ही बेहतर है। मकर राशि वाले 20, 21 और 22 तारीख को आपको देखिए सावधान रहना है। इस समय सबसे पहला तो आलस्यपन बहुत ज़्यादा रहेगा, तो आपको इस पर नियंत्रण करना है। खानदानी संपत्ति का थोड़ा विवाद होगा, लेकिन बहुत ही प्यार से क्रोध पे नियंत्रण करके आप करिए, लाभ मिल जाएगा। ससुराल पक्ष से देखिए तालमेल तो अच्छा है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। द्वितीय भाव को चंद्रमा देखेगा, मोटा धन की प्राप्ति होगी, अचानक धन की प्राप्ति होगी। धन की प्राप्ति में कहीं से कोई कमी नहीं है। हाँ, विवाह को लेकर के रिश्ते इस समय बहुत ही बेहतर आएंगे, इसमें कहीं शक नहीं है। जीवन साथी से तालमेल भी बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा, यह भी एक आपके जीवन में बहुत ही बेहतर परिणाम बनता हुआ दिखता है। और इसके अलावा जो है संतान का जो संतान के भविष्य को लेकर प्रशांत है ना, कि संतान का इनकम का कोई सोर्स चालू हो, उस मामले में बेहतर योग तो बनते हुए दिखते हैं। हाँ, एक बात अवश्य मैं बोलूँगा कि इस समय जो है थोड़ा सा निर्णय सोच सोच के करिएगा, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। और अचानक थोड़ी धन की प्राप्ति हो सकती है, बस आपको इस समय निर्णय और डिसीजन सोच समझ करके लेना है। लेकिन सप्ताह का अंतिम पड़ाव बहुत ही अच्छा है, क्योंकि भाग्य स्थान में चंद्रमा करके केंद्र त्रिकोण और राजयोग बना देंगे, तो पदोन्नति प्रमोशन के योगों में वृद्धि कर देगा, मेंटल पीस मिल जाएगा, बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। इसके अलावा चंद्रमा क्योंकि आपकी कुंडली के तृतीय भाव को देखेगा, तो छोटे भाई बहनों के अलावा रिश्तेदारों से तालमेल अच्छा हो जाएगा। संपत्ति का बंटवारा में जो धन नहीं मिल पा रहा था, वह धन मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है आपके जीवन में आपकी वैल्यू बढ़ेगी, इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, सीनियर सपोर्ट करेंगे, विदेश जाने के योग अच्छे होंगे, पेट संबंधित प्रॉब्लम ठीक होगा, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज के अलावा जिनसे विवाह करना चाहते थे वह होता हुआ भी दिखेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए मकर राशि वाले बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ। पूरे सप्ताह जल में डालिए मिश्री और माता लक्ष्मी को लगाइए भोग, और इसी को चनामृत के रूप में आप ग्रहण करके प्रत्येक दिन घर से निकलिए, समय बहुत ही बेहतर रहेगा। मकर राशि वाले। कुंभ राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूँ तो सप्ताह का शुरुआत यानी 17 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव पे गोचर करेंगे। डेफिनेटली पंचम भाव पे गोचर करेंगे तो लव लाइफ में बेहतर सुधार होगा, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिल सकता है। आय स्थान को चंद्रमा देखेगा, यानी धन की प्राप्ति में कहीं से कोई कमी नहीं होगी। बड़ी भाई बहनों से तालमेल ठीक होगा, विदेशों से रिलेटेड तालमेल आपके जीवन में ठीक होगा। आपको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, बिल्कुल लगाइए, लेकिन इस समय अगर आप किसी भी कंडीशन पे किसी से इमोशनल अटैचमेंट होकर के अपनी दिल की बातें शेयर करते हैं तो इसका फायदा सामने वाला उठा करके आपको कहीं न तो कहीं नीचा गिरा सकता है। इसलिए समय बेहतर रहेगा तो थोड़ा सा दिमाग से आपको चलना पड़ेगा। 18 और 19 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के षष्ठम भाव पे अपनी राशि का गोचर कर जाएगा। ये एक बहुत ही बेहतर परिणाम मिलने वाला है अब तक। अब यहाँ पे क्या होगा कि केस मुकदमा में आप किसी के ऊपर केस मुकदमा करना चाहते हैं तो इसमें बहुत ही बड़ा फायदा आपके जीवन में मिलने वाला है। संतान कंसीव होने का योग तो डेफिनेटली इस समय रहेगा। विदेशों से रिलेटेड तालमेल आपके कुछ हद तक ठीक होते हुए दिखेंगे। डिप्रेशन तनाव में जो थे वो उससे बाहर निकलेंगे। शत्रुता ऑटोमेटिकली दूर चला जाएगा आपके जीवन में। और सबसे ज़्यादा या इस समय आपका क्या है कि पिता भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उनको सपोर्ट करेंगे, पिता का स्वास्थ्य भी ठीक होगा। आप अपने इंडिपेंडेंट होकर के किसी काम को करने का प्रयास करेंगे जो काफ़ी समय से नहीं कर पा रहे थे। और सबसे ज़्यादा इस समय आपके जीवन में लाभ के योग इस समय यह है कि काफ़ी समय से एक जो गृहस्थ जीवन खराब चल रहा था इसमें कुछ हद तक सुधार की संभावनाएं आपके जीवन में बनते हुए दिखेंगी। लव लाइफ का योग बहुत ही अच्छा है। सप्ताह का अगर बात करूं 20, 21 और 22 तारीख को 20, 21 और 22 तारीख को समय बहुत ही अच्छा है। इस समय भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा। 20, 21 और 22 तारीख को मानसिक शांति देखने को मिलेंगे। 20, 21 और 22 तारीख आपको आपके संपर्क बहुत ही बड़े बड़े लोगों से होगा। 20, 21 और 22 तारीख को आप अपने वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। जिनको लगता था विवाह नहीं हो सकता है या किसी को पसंद करते थे उनसे करना चाहते थे या ऐसे जगह पर रिश्ता टूटा था जिससे दोबारा चाहते थे कनेक्ट हो जाए और विवाह सेट हो जाए तो उससे रिलेटेड शुभ समाचार आएगा। इसके अलावा जो है पंचम और सप्तम का योग बेहतर है तो यानी प्रेम विवाह के योगों में बहुत ही बेहतर योग बनेगा। सबसे ज़्यादा लाभकारी पोजीशन ये कि व्यापार में ज़बरदस्त लाभ बनता हुआ दिखेगा। जीवन साथी की तरक्की भी होगी। पेट संबंधित समस्याएं, पैरों से रिलेटेड समस्याएं, हृदय से रिलेटेड समस्याओं में सुधार होता हुआ दिखेगा। चेहरे में फोड़े फुंसी, हेडेक या फिर हेयर फॉल से रिलेटेड भी
सुधार होता हुआ दिखेगा। शक्ति का प्रवाह करेगा चंद्रमा, जीवन में बड़ा निर्णय खुद से लेंगे, जो इज्जत चला गया था वह ठीक होगा। और कोई मित्र या दोस्त जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था किसी काम में, करना चालू कर देगा। सप्ताह का अंतिम दिन सिर्फ सावधान रहिएगा, क्योंकि इस दिन क्या होगा ना कि चंद्रमा जो है अष्टम भाव में रहेंगे, तो केस मुकदमा से रिलेटेड थोड़ा सा मन में दुख आ सकता है, ससुराल पक्ष से थोड़ा सा विवाद हो सकता है, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं, द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए किसी गारंटर नहीं बनना है, इस समय सोच समझ कर अपने काम को करना है। और लंबी यात्रा करने से भी थोड़ा सा आपको बचना है, और किसी भी हाल में कोई खानदानी संपत्ति वगैरह में विवाद पैदा नहीं करना, शांति बना करके रखना है, तब आपके फेवर में आएगा। धन की प्राप्ति में कहीं से कोई कमी नहीं है, परिवार का सपोर्ट बेहतर मिलता हुआ दिखेगा, और लोगों को स्थिरता से अपनी राय भी देते हुए रहेंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना है तो करना क्या चाहिए, बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए दूध में मधु मिला करके और गुड़ मिला करके भगवान विष्णु को भोग लगा दीजिए। देखिए जीवन कितना बढ़िया रहेगा आपके जीवन में। कुंभ राशि वाले, अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि अगर आपकी बात करूं कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल, तो सप्ताह का शुरुआत यानी 17 तारीख को चंद्रमा चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे। जब ये चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे तो अचानक जो है भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिल जाएगा। पिता का स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। नई नौकरी व्यवसाय के योगों में बेहतर वृद्धि के अवसर मिलेंगे। सीनियर अधिकारियों का बेहतर सपोर्ट मिलेगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा, माता का सपोर्ट मिलेगा। अगर कोई संपत्ति वगैरह सेल करना चाहते हैं, कोई बेहतर खरीदार नहीं मिल रहा था तो अचानक आने का योग बनता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। लेकिन जिनको द्वितीय विवाह करना है उनके लिए भी यह तालमेल बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जिनको लगता था कि जीवन बहुत ही अस्थिरता वाला है, वह सुधार होगा। और समाज में जो आपकी वो आचरण या फिर आपका जो पर्सनैलिटी खराब हुआ था वो सुधर जाएगा। 18-19 तारीख को लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जितना पैसा लगाना लगाइए, मुझे कोई शक नहीं है, कोई दुख नहीं है। इसके अलावा धन की प्राप्ति के बेहतर योग है। बड़े भाई बहनों के अलावा छोटे भाई बहनों से तालमेल अच्छा होगा। प्रथम संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा। प्रथम संतान अगर पहले से है तो उसकी तरक्की के बेहतर ऑप्शन मिलेंगे। प्रथम संतान से दूरियां बनी हुई थी या रिश्ते में थोड़ी सी अस्थिरताएं थी या बातचीत नहीं हो रहा था, तो बेहतर बनता हुआ दिखेगा आपके जीवन में 18 और 19 तारीख को। इसके अलावा जो है किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू या रिजल्ट है तो आप उसमें पास हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा कि लव लाइफ बहुत ख़राब चल रहा तो उसमें सुधार के बेहतर योग बनते हुए दिखेंगे। और अपने इच्छा के हेतु मतलब भौतिक सुख सुविधाओं को पूर्ण करने के लिए जो है कुछ चीज़ें आप अपने जीवन में परचेज कर सकते हैं। 20, 21 और 22 तारीख को थोड़ा सा सावधान रहना। हालांकि देखिए मीन राशि वाले गज केसरी योग है, तो मीन राशि के स्वामी भी तो होते बृहस्पति और गज केसरी योग बनाता भी तो बृहस्पति है, तो इस समय थोड़ा सा अस्वस्थता हो सकता है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जबकि संतान सुखों में प्राप्ति है, शत्रुओं का भय दूर होगा, मोटे धन की प्राप्ति होगी, कर्ज की मुक्ति के अवसर आपके जीवन में बहुत ही बेहतर बनते हुए दिखेंगे। किसी कारण से केस मुकदमा में आपको गलत आरोप ठहरा दिया गया था और आपके व्यवसाय नौकरी से बेदखल कर दिया गया था, उसमें जो है आप विजयी होते हुए दिखेंगे। किसी कारण से कह सकता हूं कि वैवाहिक जीवन में अस्थिरताएं थी, सेपरेशन थी, इसमें सुधार के योग तो दिखेंगे। लेकिन कुछ गलत इन्वेस्टमेंट या गलत लोगों के चक्करों में पैसे खर्च हो सकते हैं, इसमें नियंत्रण करना। हाँ, षष्ठम भाव का चंद्रमा है तो पुरानी बीती हुई बातें, जो अच्छे समय की बीती हुई बातें हैं, वो बार बार आपके दिमाग में रिवाइज होगी, तो आप इसको ये काम मत कर लीजिएगा, क्योंकि वो उसको साइड रख के नए कर्म पे बेहतर ध्यान दीजिएगा। नहीं तो ये 3 दिन का बेहतर समय को आप अपने सुखों के दिन को याद करने में बिता देंगे और कर्म खराब होगा तो आगे तो सुख ऐसे भी आपके जीवन में खराब होता हुआ दिखेगा। मैं बात करूं सप्ताह के अंतिम दिन यानी 23 जुलाई को क्या हाल है। 23 जुलाई को वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। द्वितीय संतान से थोड़े मतभेद हो सकता है, लेकिन द्वितीय संतान का स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब हो सकता है। किसी से विवाह करना चाहते थे वह ठीक होगा। प्रेम विवाह के योगों में वृद्धि है। जीवन के कुछ बड़े बड़े और कठोर निर्णय लेंगे जो आज तक आप ले नहीं पा रहे थे। और इसके अलावा आपके नेबर्स वगैरह जो है या परिवार के कुछ लोग हैं जिनके सामने आपकी इज्जत चली गई थी, वह पुनः वापस मिलेगा। हाँ, इस समय आपके जीवन साथी के तरक्की का योग है। सेपरेशन में कुछ कमियां आएंगी, हो सकता है तो आप अपने घर से दूर थे लेकिन घर आके व्यापार या नौकरी में तरक्की करना चाहते थे तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के प्रतीक भगवान विष्णु को गुड़ का भोग लगाइए और आप भी इसे स्वयं सेवन कीजिए प्रसाद के रूप में। पूरे सप्ताह बहुत ही बेहतर जाएगा मीन राशि वाले। तो प्रिय मेष से मीन राशि वाले,
पूरे सप्ताह का हाल यानी साप्ताहिक राशिफल मैंने आपके समक्ष प्रेजेंट किया है 17 जुलाई से 23 जुलाई के मध्य का। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।